बिजनेसेस आ रहे हैं और हमने बड़े बड़े नाम देखे हैं वाइंड अप होते हुए पिछले 1 से 2 साल के अंदर, जो ह्यूज चेन्स में हमने वाइंड अप होते देखी हैं, हेल्थ केयर की, रिटेल सेक्टर्स की, एयरलिफ्ट जैसे बड़े नाम है। तो बिजनेस कैसे फैसिलिटेट करे पब्लिक को? देखिए, डे एंड पे बिजनेस आर मेंट टू बी मेकिंग प्रॉफिट्स, एक चीज। दूसरी चीज, वो बनते ही कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आपके प्रॉफिट्स नैरो होना शुरू हो जाते हैं ना, आपको दिख रहा होता है, तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मैं सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, और मेरे सिर्फ उनसे एक ही जंग होती है कि भाई तुम रेट बढ़ा दो, क्वांटिटी कम नहीं करो या क्वालिटी नहीं गिराओ यार, सही है। और ये चीज मुझे आपने भी देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में, चीजों में, हर जगह क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? डे एंड पे उसने पैसे बनाने हैं, सही है। वो कहता है यार मेरे टैक्स लग गया, ये लग गया, वो लग गया, अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? वो क्या करेगा? क्वालिटी गिराना शुरू कर देगा या क्वांटिटी कम करना शुरू कर देगा। वो ऐसी जगहों से खेलना शुरू करता है, जिससे प्रॉब्लम किसको आता है? कस्टमर को आता है। लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये हो गया है, लोग टैक्स देना चाहते हैं। लोग कहते हैं टैक्स हम देंगे, जो बोलोगे वो देंगे, लगेगा कहाँ? हमें बेनिफिट कहाँ है उस चीज का? सही है। तो नॉर्मली हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं, सही है। आपके मुल्क में सब्सिडी के नाम पे आप पेट्रोल पे सब्सिडी लगाते हैं, सही है। पेट्रोल पे सब्सिडी से अच्छा है कि आप रोटी पे सब्सिडी लगाएं, आप खाने पे सब्सिडी लगाएं, दालों पे, चावल पे, इन पे सब्सिडी लगाएं अगर आपको लगानी है, कि इंसान खा सके। देखिए, जब भरा पेट होता है ना, इंसान प्रोडक्टिव सोच सकता है। जब उसको खाने की टेंशन ना हो ना, कि मैं और मेरे बच्चे खाएंगे कैसे, हम छत में रहेंगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे देंगे, बेसिक नेसेसिटी है रोटी, कपड़ा, मकान। आप जब इनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं ना कोई हुकूमत, तो आपके सारे लोग होशियार पैदा होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि फिर वो खाने की नहीं सोचते, इन चीजों की नहीं सोचते, बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होते, फिर वो सोचते हैं पैसे कैसे बनाते हैं। फिर आपके आपके मुल्क अपलिफ्ट होते हैं। आप वेस्ट वर्ल्ड में जाए, कोरोना आया, सबको घर में बिठा दिया यूएसए में, बोला $1000 देंगे, पता नहीं $800 देंगे महीना, बैठो घर पे। ऐसे भी थे मुल्क जहां $1800 बैठे बैठे मिल रहे थे, घर बैठो यार, हम आपको देंगे। तब जब जिसको घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे, घर बैठे बैठे फाइल थोड़ी बैठेगा, अब वो दिमाग चला रहा है बैठे बैठे। अब वो दिमाग चला रहा है, वो चांद पे पहुंच गए, दिमाग चला चला के लोग, ठीक है, हम चांद पे पहुंचेंगे भी। तो लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन आज भी बिजनेस ऐसे हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक बात मैं बोला, चल मैं बिजनेस से इंटैक्ट करता हूँ, ठीक है। एक बिजनेस के पास जाता हूँ मैंने उसको देखा, उनका नाम है दवायत के, सही है। इन लोगों ने कमाल ये कि आप जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम किसी भी इंसान का वही होता है कि एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ अपने पैसों को लेके, खाने पीने के रोले डले हुए, और उसमें प्रॉब्लम आ जाता है अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए। जैसे ही कोई बीमार हुआ, आप परेशान हो जाते हैं कि यार, अब हमने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को कि जैसे ही वो बीमार होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे, लिटरली इन्फ्लुएंसर्स, जिनका पास अंधा पैसा है, लेकिन जब वो किसी बीमारी में, उनके खानदान में, घर में कोई करीबी लोग बीमारियों में गए ना, तो मैंने उनकी फंड रेजिंग होती देखी है कि उनके पास पैसे नहीं थे उस चीज को करने के लिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल दवा हेल्थ केयर में गया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ग्लोबली यार, एक नॉलेज कॉन्सेप्ट है, लोग पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ। आप इंडिया जाए, यही चल रहा है, यूएसए जाए, आपके जानने वाले रहते होंगे, मेरे जानने वाले खानदान वाले रहते हैं, तो वहां पे ये नहीं होता कि डॉक्टर ये पर्ची पे ये लिख के दे रहा है दवाई, वो कहता है ये मॉलिक्यूल यूज कर लो, ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब ये फॉर्मूला कहीं से भी किसी भी कंपनी का उठा लो, कुछ भी उठा लो, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब यही कॉन्सेप्ट ग्लोबली चल रहा है, पाकिस्तान में ब्रांड नेम चलते हैं। अब ब्रांड नेम का प्रॉब्लम क्या होता है? अब जैसे मैं स्टोर पे गया, मैंने जाके वहां देखी, बड़ी अच्छी सी चीज, मुझे डिफरेंट लगी चीज, सही है। वो डिफरेंट क्या था? आप जाके जाके बोलते हैं यार ये मेरी पर्ची है, ये फॉर एग्जाम्पल 12-15 हज़ार की दवाइयां बन रही हैं, आपने उनको दिया, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप चाहते हैं कि 12-15 हज़ार में ब्रांड्स ही चाहते हैं ना, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, हम आपको दूसरे ब्रांड्स दे देंगे जो लोअर प्राइस पे है। आपने बोला नहीं यार मुझे जेनेरिक्स दे दो, तीसरा उनका ऑप्शन जेनेरिक्स है। जेनेरिक्स भी वही ब्रांड है, वही मॉलिक्यूल, वही फॉर्मूला, उतनी ही उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी है, सारी चीजें वही है, वही आपको उतना सुकून देगी दवाई। आपने वो लेते हैं, आपको कोई 20% पैसों के आसपास आपको वही दवाइयां मिल जाती हैं। तो ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, और ये भी नहीं है कि कोई चांद से उठा के ले गया कॉन्सेप्ट, तो होता ये है कि आप कॉन्सेप्ट में जिद्दत आपकी आपकी देखिए, आपका मुल्क आगे कब बढ़ता है? जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लाया जाए जो कि रेलेवेंट हो और जो बेनिफिट देते हो कस्टमर्स को। अब ऐसा तो नहीं है कि दवा हेल्थ केयर प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा, सारी सी बात है, उसमें भी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। एक तरफ वो प्रॉफिट कर रहे हैं जो कि बिजनेस का कोर है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करना है, दूसरी तरफ वो लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ऑप्शंस की बात की, अभी आपने बात की, हमने देखा था इंडिया के अंदर पूरा मॉडल आया था जेनेरिक का, खास कर जिन्होंने रियल मानों में जो है इम्प्लीमेंट किया, उनका भी चैलेंज यही था कि वो शायद प्योरली जेनेरिक पे काम करता है। लेकिन आपने नई चीज बताई कि वो जो है
ऑप्शंस दे रहे हैं, तो ये एक जिद्दत है कि पाकिस्तानी और बिजनेस। देखिए इस तरह के बिजनेसेस जब सामने आएंगे ना, तो मैं इसीलिए देखिए मैं नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ बिजनेस को। मैं पिछली पॉडकास्ट में मैंने 2-4 बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट किया। उसका रीजन है, देखिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमारा एज अ कम्युनिटी एज अ कंट्री हमारा काम है कि हम उस ब्रांड को पुश करें कि यार वो अच्छा काम करे। आज मेरे ख्याल में उसकी 5-6 आउटलेट्स हैं, मैं तो चाहूंगा उसकी कल 200 आउटलेट हो पूरे पाकिस्तान में जाए, क्योंकि जितना वो बढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा लोगों को बेनिफिट देंगे। आज जो चीज आप 1000 रुपए की ले रहे हैं वही चीज अगर आपको 150-200 रुपए में मिल जाती है, आपके 800 रुपए की सेविंग है। प्रॉब्लम ये है आपके मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, इतने टैक्सेशन, ये वो अगरम शगरम, फिर नए मसले मसाइल आते रहते हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो दवाइयाँ ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल माई मदर, सही है, मेरी अम्मी जो है वो शुगर की पेशेंट है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है और 2-3 उनको वो है बीमारियां। अब मुझे पता है कि उनका महीने का इतने हजारों रुपए का बिल बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी घर में 50,000 की दवाई आ रही है, अगर वो जेनेरिक्स में मूव कर जाता है और वो 80%, 50%, मैं कहता हूँ 50% भी सेव कर लेता है जेनेरिक्स पे जाके, तो यार उसके पास 25,000 रुपए बचना शुरू हो जाएंगे। वो 25,000 तो बिजली के बिल में दे देगा, कहीं और दे देगा जहां उसको पता है कि यार वहां अब नीड है तो वहां पे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, मुझे दिख रहा है कि बिजनेसेस आ रहे हैं जो कि सोशल कॉज भी एक लेके आ रहे हैं, प्लस उसमें एक बिजनेस एंगल भी है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अगर बिजनेसेस आते रहेंगे, देखिए हमारे कम्युनिटी में एक चीज है, हम लोग जितने बुरे हों, जितने करप्ट हों, जो भी हो, हमारे मुल्क में एक चीज है कि हम लोग जो है ना सोशली हम मुस्तकिल अवेयर होते हैं, सही है, हम चाहते हैं कि एक दूसरे को हेल्प करना। इसी वजह से पाकिस्तान में अगर डोनेशंस देखें जिस तरह दी जाती है, जैसे मैंने आपको इंडस हॉस्पिटल दिया, तो उसमें सिर्फ डोनेशंस पे ही पूरे पूरे बिजनेस चल रहे हैं। तो इसमें होता ये कि लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं, लोग देना चाह रहे हैं। तो जब लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं, इसका मतलब लोग इस तरह है कि यार एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। सही है कि जहां दिख रहा है कि कोई परेशान है, तो अगर वो उसी परेशानी की सोल्यूशन को आप अपना बिजनेस बना लेते हैं और मिनिमम मार्जिन पे आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे एक ब्रांड मैंने आपको बताया